देखिए, भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक परिचय है, अदम्य साहस, एक खूबसूरती और उसको तहत एक एयर शो आज सुल्तानपुर यानी कि एक्सप्रेस से पूर्वांचल वे में हो रहा है। सामने एयर स्ट्रिप आपको दिखाई पड़ेगी, यहीं से अभी कुछ विमान आए हैं और कुछ विमानों का आवागमन अभी यहां पर शुरू होगा। चाहे C-95 हो, चाहे मिराज हो, चाहे जगुआर हो, सुखोई हो, तमाम बड़े प्लेन्स। और अगर कैमरामैन संदीप जूम कर पाए सामने, तो जो टचडाउन एरिया है, जो स्ट्रिप 3.2 किलोमीटर की बनी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, वहां पर कुछ विमान पहुंचे हुए हैं और एक के बाद एक विमान यहां से उड़ान भरना शुरू करेंगे। कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये महज डामर का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की अजय शक्ति का गवाह बन रही एक रणभूमि है, जिसके तहत ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। सुल्तानपुर की जमीन पर आसमान से आग बरस रही है और शौर्य की ऐसी गड़गड़ाहट हो रही है कि दुश्मन का जो कलेजा है वो भी दहला जाएगा। और एक के बाद एक विमान जो है, एक के बाद एक जो लड़ाकू विमान खासकर है, उनका आना लगा रहेगा। कौन कौन से विमान आने वाले हैं उस पर भी यहाँ पर नजर रहने वाली है। फिर चाहे बात सुखोई की हो, चाहे मिराज की हो, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जगुआर को लेकर है। जगुआर वो विमान जिससे दुश्मन भी थर्राता है। सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या किसी बॉर्डर पार कोई कार्रवाई करनी हो, उसमें जागवार बड़े बड़े दुश्मनों की पोस्ट तक उड़ा सकता है। और इस रनवे को अगर आप देखेंगे तो यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इसका उद्घाटन हुआ था और इसके बाद जो है लगभग 2023 में एक एयर शो हुआ था और अब लगभग 3 साल बाद एक और एयर शो। ये खास इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले इसी तारीख में पहलगाम की जो हिंसा हुई, पहलगाम का जो मामला कश्मीर में हुआ, जिसमें कई मासूम भारतीय मारे गए, उसके बाद एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स एक ट्रिब्यूट दे रहा है और दुश्मन को बताना चाह रहा है कि अगर दुश्मन उनके एयरबेस पर अटैक करता भी है, क्योंकि पहला टारगेट यूजुअली दुश्मनों का वही होता है, तो ऐसे एयर स्ट्रिप्स पूरे भारतवर्ष के तमाम एक्सप्रेसवे पर हैं, जहां पर आपात स्थिति में वो लड़ाकू वायु विमान जो हैं वो यहां आ सकते हैं, वो यहां से कार्रवाई के लिए या एयर स्ट्राइक्स के लिए उड़ान भर सकते हैं। और इसी के तहत आप अगर देखें, इस पूरी हवाई पट्टी को तैयार किया गया है, जिसके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर देखी जा रही है। सामने अगर जूम करके तस्वीर आ पाए तो सामने कुछ विमान लगने शुरू हुए हैं। तो C-95 कुछ जो विमान हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, उनके नाम भी हम आपको बताते चल रहे हैं कि मिराज है, C-295 है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो भी यहां शुरुआत करेगा। उसके बाद मिराज यहां पर पहुंचेगा, जिसके बाद जागुआर यहां पर पहुंचेगा। तो एक के बाद एक जो विमान है वो यहां पहुंचेंगे। जो Mi-17 V5 है, स्पेशल फोर्सेस को गेटवे भी कहा जाता है जिनको, वो भी यहां पर पहुंचते आपको नजर आएंगे। मिराज आएगा, AN-32 जिसको माउंटेन स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ये इस तरह के चॉपर्स होते हैं जो उन पहाड़ों पर जाते हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों पर जहां पर किसी का भी जाना काफी मुश्किल है, उनका भी आवागमन यहां पर आसान रहता है। ऐसे में ये इसके अलावा C-295 जिसको एक तरह से गेम चेंजर भी कहा गया है, यूजुअली इसको एक ट्रांसपोर्ट मार्वल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें, यहां पर एक विमान आपको यहां पर आता दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन संदीप तस्वीरें दिखाएंगे और ये नजारे आपको हम दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। और उड़ान भरता हुआ ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का परचम, जिससे दुश्मन भी थर्रा जाए, ये जो गर्जना है एक्सप्रेसवे पर, वो बताने के लिए काफी है कि इस वक्त यहाँ पर क्या माहौल है। जो घटनाएं, जो हिंसा घाटी में हुई, उसके जवाब के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पूरी देश और दुनिया ने देखा था, लेकिन आज ये केवल एक डामर की सड़क नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की रणभूमि है, जहां पर एक के बाद एक लड़ाकू विमानों का आवागमन लगा हुआ है। तस्वीरें दिखाएं यहां से इस पूरी एयर स्ट्रिप की कि किस तरीके की ये पूरी एयर स्ट्रिप है और किस तरीके का माहौल इस वक्त यहां पर है, जहां पर कई जगहों पर चीजें लगी हुई हैं। फायर टेंडर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई आपातकालीन स्थिति का भी यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो उसकी भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जागुआर का इंतजार है, जो आसपास के गांव हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है, वो जागुआर का इंतजार कर रहे हैं कि जागुआर कब आएगा। मिराज और सुखोई को लेकर भी उत्साह है। ये जिस तरीके से गड़गड़ाहट आसपास के क्षेत्र में भी देखी गई है, वो बताने के लिए काफी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब भी कोई जंग होती है तो जो दुश्मन देश होता है वो हमेशा एयरबेस को पहला टारगेट बनाता है। ऐसे में अगर आपके सारे लड़ाकू विमान एयरबेस पर रहते हैं तो रिस्क रहता है। ऐसे में यूजुअली जो सेनाएं होती हैं या एयरफोर्स होते हैं, वो अपने विमानों को
इस तरह के सुरक्षित जगहों पर रखते हैं। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन संदीप को कहूंगा जूम करें। एक के बाद एक विमान, ये जगुआर यहां से निकलता हुआ, आप केवल गति देखें और गर्जना देखें। ये जगुआर है, इंडियन एयरफोर्स का परचम, लहराता हुआ परचम। और इस तरह की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या माहौल है। कुल मिलाकर आसमान की जद में रहना है परिंदों, क्योंकि ये बाजों का इलाका है, इनकी परवाज में जुनून है, कोई महज कहानी नहीं है। जिस गति से जागवार निकला, आप अंदाजा लगाएं, हम भी तैयार नहीं थे कि इतनी गति से कोई विमान, कोई लड़ाकू विमान यहां से आ सकता है। लेकिन जिस गति से वो यहां पहुंचा और आसमान से आकर आसमान में ही खो गया, तो आप अंदाजा लगाएं सामने बैठा दुश्मन किस तरीके से इस जागवार का सामना कर पाएगा। ये भारतीय वायुसेना का शौर्य है, साहस है और उसकी अदम्य शक्ति का मात्र परिचय है, क्योंकि प्रमाण तो कई दफा वायुसेना दे चुकी। तस्वीरें दिखाते हैं कैमरामैन संदीप। यहाँ पर ये पूरा एयर स्ट्रिप और एक के बाद एक बहुत ज्यादा इस वक्त यहाँ गर्मी, धूप, धूल, और आप देख सकते हैं एक और यहाँ पर लड़ाकू विमान। किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर एक के बाद एक जहाज यहाँ पर निकलते जा रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आपको यहाँ पर लड़ाकू विमान दिखाई पड़ रहे हैं। तो एयरफोर्स का ये परचम इस वक्त जमीन से साफ दिखाई पड़ रहा है और जो गर्जना है वो सुनते ही यहाँ बन रही है। तो कुल मिलाकर मिराज, जागवार, C-295 एक के बाद एक वाहन अपना परचम यहाँ पर दिखाते आपको नजर आ रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये सड़क एक डामर का टुकड़ा नहीं है। आज ये भारतीय वायुसेना की लिए एक रणभूमि के समान है, जहां पर एक के बाद एक वायु शक्ति प्रदर्शन, एक के बाद एक लड़ाकू विमान ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से वायुसेना तैयार है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। आप अगर तस्वीरें भी देखते रहें तो एक के बाद एक विमान यहां से निकले हैं, चाहे बात C-295 की हो जो एक ट्रांसपोर्ट विमान कहा जाता है, चाहे बात सुखोई की हो, जागवार की हो, तमाम अन्य लड़ाकू वाहनों की हो। इनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और बड़े स्तर पर इस तरह के एयर शो का आज काम हो रहा है। कुल मिलाकर पहलगाम को 1 साल हुआ है, बड़ी बात यह भी है। 1 साल पहले कश्मीर में जो घटना हुई थी वो दर्दनाक थी और उसके बाद 1 साल बाद आज यहाँ पर सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना करती आपको नजर आ रही है। जो एक एयर स्ट्रिप है वो लगभग 3 किलोमीटर की मोटा बनी हुई है और उसको ही एयर स्ट्रिप, यानी कि ऐसा नहीं है कि इकलौता एक्सप्रेसवे है। अब आप देखें, मुझे कुछ और विमानों की आवाज भी यहाँ सुनाई पड़ रही है। मैं कैमरामैन संदीप से कहूंगा कि फोकस करें वहां पर जहां पर ये देख सकते हैं आप, ये देखिए क्या तीव्रता है। और इस तरीके के लड़ाकू विमान सुखोई, मिराज, जागवार एक के बाद एक यहां से निकलते हुए। तो कुल मिलाकर अब ये जो जिस तरीके से आपने रनवे से चलते हुए देखा है, अब यही विमान जो है वो आगे पहुंचकर उड़ान भरेगा और आपको वो नजारे और वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब यही विमान जो है वो उड़ान भरता हुआ आसमान से होता हुआ निकलेगा। और जब सामने बैठा दुश्मन इन विमानों को देखता है तो आप यकीन माने वो थर्राता है, वो डरता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा और आगे भी भारतीय वायुसेना इस करतब को दोहराती नजर आती रहेगी। तो कुल मिलाकर कुछ ही क्षणों में सामने दिखाएं एक बार, कुछ ही क्षणों में यहां से विमान जो है वो एक बार फिर उड़ान भरेगा और आपको आसमान से यहां से उड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत गर्मी, बहुत धूप, 40 के ऊपर तापमान, लेकिन देशभक्ति सब पर हावी, देश प्रेम सब पर हावी। और कुछ तस्वीरें जिस तरीके से पीछे वंदे मातरम ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो गई है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग यहां पर आए हैं, बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इंडियन एयरफोर्स पूरा इसको देख रही है और एक तरीके से जो शौर्य है वायुसेना का, जो परचम वायुसेना का है वो देखने को मिल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की अगर आप बात बताऊं मैं तो 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद थे। 3 साल बाद, लगभग 2023, 2 साल बाद यहाँ पर एक एयर शो हुआ था, काफी लंबा एयर शो हुआ था, वहां तमाम विमानों ने परचम लहराया था। और अब 2023 के बाद 2026 में लगभग 3 साल बाद एक बार फिर से ये एक रिहर्सल, एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस, तैयारी और तैयारी को मापना कि हम कितने तैयार हैं
अगर दुश्मन देश हम पर हमला करता है या जंग जैसे हालात देश में बनते हैं। इस वजह से इस पूरी एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है। यूजुअली तो ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, आवागमन रहता है अलग अलग हिस्से में इसके, लेकिन ये जो छोर है वो एयरपोर्ट